हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम अपनी आईटीसी की पहली असाइनमेंट करेंगे। इसमें सूडो कोड और फ्लो चार्ट लिखना है। तो उसका मैं सबसे बड़ा ट्रिक ये बताता हूँ कि आपने अपने प्रॉब्लम्स को ना ब्रेक डाउन करना है कि आपको चीज़ें क्या क्या इन्फो मिली है, ठीक है, और आपने इनपुट क्या लेनी है, मतलब यूज़र से क्या पूछना है और आउटपुट क्या दिखानी है, ठीक है। ये तीन चीज़ों में ब्रेक डाउन करना चाहिए। आप अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप बार बार पढ़ेंगे क्वेश्चन ताकि आपको समझ लगे। स्टोरेज कंटेनर, हमारे पास एक स्टोरेज कंटेनर है जिसमें 1/2 मेट्रिक टन ऑफ शुगर है, मतलब 1.5 टन मौजूद है पहले से, ठीक है, शुगर। अब ये कितनी होती है आगे देखते हैं। 1 मेट्रिक टन होती है 1000 केजी के बराबर अप्रॉक्सीमेटली, तो हम 1000 ही लेंगे इसे। तो 1.5 टन अगर हमारी स्टोरेज कंटेनर में, तो हमारे पास कितने केजी होगा, 1.5 इंटू 1000। तो ये बेसिकली होता है 1500 केजी हमारे पास ये मौजूद है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से मौजूद है, सही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यूज़र से क्या लेना है। टेक द अमाउंट ऑफ शुगर इन बैग्स अ केजी कैन होल्ड। इसका मतलब ये, हमने यार देखो एक बैग यूज़र लेकर आएगा, ठीक है। अब सपोज वो 1000 इनपुट करता है, तो हमें कितने बैग्स चाहिए होंगे, 1500 केजी हमारे पास मौजूद है। यहाँ 1000 फिल हो जाएगा, यहाँ 500, हमें 2 बैग्स चाहिए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो 100 के बैग्स लेकर आते तो कितने चाहिए होंगे, 15 बैग्स, ठीक है। अब ये चीज़ हमें किस तरह पता लग रही है कि हमें बैग कितने चाहिए, हमारे पास टोटल मौजूद है, ठीक है, टोटल का शुगर का मौजूद है कि टोटल शुगर इतनी है। तो उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बैग से, सॉरी कि हमारा एक बैग कितना होल्ड करके रख सकता है, ठीक है, 1 बैग की प्राइस। तो इसी तरह यूज़र से जो भी हम लेंगे ना, नंबर ऑफ बैग्स, सॉरी, केजी के एक बैग कितने केजी होल्ड कर सकता है, हमें ये भी याद रखना है, केजी होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो एक बैग जितने केजी होल्ड कर सकते हैं, हमने कहा ये 50 होल्ड कर सकते हैं, हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1500 को डिवाइड करेंगे 50 से, कितना बनता है, 30, ठीक है। और ये देखिए यहाँ आंसर 30 आ रहा है कि टोटल बैग हमारे 30 होंगे। अब ये कहता है कि प्राइस ऑफ शुगर कितनी है पर केजी, ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर कितनी होगी वो भी हमने यूज़र से लेनी है। वो कहता है सपोज एक 115 प्राइस बन रही है एक केजी की, ठीक है, ये 1 केजी की प्राइस है, आपने ये बात याद रखनी है। अब देखिए एक बैग में 50 केजी है, ठीक है, एक बैग में 50 केजी है और 1 केजी की प्राइस 115 है, ठीक है। इसी बैग को ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, 115 1 केजी की प्राइस है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो वो आंसर बनता है 5750। तो इससे पता लग जाएगा एक बैग में हमें कितनी प्राइस लग रही है, एस्टिमेट 5750। एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि लास्ट बैग में जरूरी है जो हमने लास्ट बैग फिल किया वो फुल हो या ना हो, बट हमने एक एस्टिमेट निकालना है तो हमें पता लग जाता है कि हर बैग की प्राइस ऑलमोस्ट 5750 बनेगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को ना हम ऐसा करते हैं, सूडो कोड में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ स्टार्ट, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने किया स्टार्ट, ठीक है। आपकी मर्जी, आप फ्लो चार्ट भी पहले बना सकते हैं, बट मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा था, इनपुट की थी, इनपुट, ये हमारे पास चीज़ कौन सी मौजूद थी, 1.5 टन पहले से मौजूद था, ठीक है। ये हमें चीज़ करनी पड़ेगी, हमारे पास मौजूद है ये, ठीक है। मैं लेकिन इनपुट करता हूँ, कौन क्या क्या चीज़ें इनपुट करनी है कि अमाउंट ऑफ शुगर, ठीक है। मैं अमाउंट ऑफ शुगर, ठीक है, पर बैग, ठीक है, पर बैग, पर बैग, ठीक है। ये मैंने ये लिख दिया, सही है। अब ये मेरी हो गई कि मेरे एक बैग में कितनी केजी शुगर आ सकती है, ठीक है। और दूसरी इनपुट क्या करनी है, दोबारा से लिख देता हूँ इनपुट, ठीक है, कि प्राइस पर केजी, ठीक है, कितने केजी की मौजूद होनी चाहिए, ये हमें लिखेगा बैग के। और हमने आउटपुट वैसे क्या करनी है कि एक बैग में कितनी प्राइस लग रही है, सही है। तो सबसे पहले हम सेट कर लेंगे, ठीक है, टोटल शुगर, ठीक है, जिसमें हमने वो कैलकुलेट किया था 1.5 कितने के बराबर बनता है, 1500 से, ठीक है, सॉरी 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये हमने सेट कर लिया, ठीक है। हाँ, टोटल शुगर, ठीक है, और हम यहाँ लिख भी देते हैं 1.5 इंटू 1000, ठीक है, शुगर केजी, इन केजी लिख देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा और डिटेल लगे, या आप अपने वर्ड्स में जिस तरह मर्जी लिखें, जो आपको जिस तरह अच्छा लग रहा है, ठीक है।
अब ये हमारे पास टोटल शुगर निकल आई है कि ठीक है हमारे पास टोटल शुगर कितनी मौजूद है। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि टोटल बैग्स कितने बनते हैं। ठीक है, कैलकुलेट, ठीक है, टोटल बैग्स कितने लगेंगे, मैंने किस तरह बताया था, टोटल शुगर डिवाइडेड बाय अमाउंट, ठीक है, ऑफ शुगर पर बैग। ठीक है, ये हमारी तीसरी लाइन होगी। अब हमने ये तो निकाल लिया, हमें पता चल गया हमारे बैग में ना इतनी, हमें पता है कि हमारे बैग 50 का होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा बैग 50 kg होल्ड कर सकते हैं और इतनी प्राइस है पर बैग। ठीक है, पर केजी, ये पर बैग नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेट टोटल हमारे पास कितने केजी बैग होल्ड कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ शुगर पर बैग। ठीक है, ये हमारी इतनी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इनटू हम कर देंगे प्राइस पर केजी। आउटपुट, हमने आउटपुट में क्या क्या चीज़ें शो करनी है, यही दो चीज़ें, टोटल बैग रिक्वायर्ड। ठीक है, आउटपुट टोटल बैग रिक्वायर्ड। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, एंड प्राइस पर बैग। अब हमने ये बात रखनी है, ये प्राइस पर केजी है, हमने प्राइस पर बैग निकाल ली है। अब हम इसको ड्राई रन करें। ड्राई रन बेसिकली होता है हम ऊपर ऊपर से देखते हैं कि हमारी चीज़ें कैलकुलेट सही है नहीं। ठीक है, हमने यहाँ से लिखा, अच्छा हमने बस इतना लिखना, हमने ये चीज़ नहीं लिखनी जो भी मैं लिख रहा हूँ। ये मैंने किया 50, ठीक है, और यहाँ मैंने किया 115। इसका मतलब प्राइस पर केजी में हमारे पास 115 और वहाँ वो है। टोटल शुगर सेट कर दी हमने, यहाँ लिख दी है, हमारे पास टोटल शुगर कितनी है 1500। ठीक है, अब 1500 डिवाइड करेंगे हम इससे, अमाउंट ऑफ शुगर कितनी यहाँ देख सकते हैं 50 है, 50 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आता है 30। अब ये क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ शुगर पर बैग को मल्टीप्लाई करना है, 50 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 115 से, प्राइस पर केजी से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये प्राइस पर केजी। ठीक है, 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है आंसर 5750। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितना निकल आया, टोटल बैग पर ये यहाँ से 30 लिखा जाएगा और यहाँ ये लिखा जाएगा 5750। ठीक है, और यहाँ हम कर देंगे अपने सूडो कोड को एंड। ठीक है, अब इसी का हम करते हैं, ड्रॉ करते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट ड्रॉ किस तरह करेंगे, ओवल शेप में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने इनपुट करनी है तो इसको ये वाली शेप से ड्रॉ कर देंगे ये। ठीक है, अमाउंट ऑफ शुगर पर बैग। ठीक है, आप कोई वो और भी डिफरेंट वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, मीनिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर फिर हमने क्या करना है, प्राइस पर केजी। ठीक है, अब हमने सेट करना है तो एक प्रोसेस होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस का आपने बस ये बात याद रखनी है। तो टी मैं कहता हूँ ऐसे करके इस तरह ड्रॉ कर, मैं टोटल शुगर नहीं लिखता। ठीक है, इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1000। ठीक है, फिर मैंने दोबारा कैलकुलेट करना है, ये भी प्रोसेस होगा, ये थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, इसमें ये होगा, आप कोई भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ टी आर के तौर पे एक नाम सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये टोटल बैग रिक्वायर था, टी आर और पी बी लिखे थे। ठीक है, उसमें क्या किस तरह कैलकुलेट होना है, टोटल, ये जो टोटल शुगर है ना, ये टी मैंने इधर से लिया है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है ये वाली चीज़ से, अमाउंट ऑफ शुगर
पर बैग। ठीक है, इससे डिवाइड हो गया। अब दोबारा मैं कर दूंगा, इसको एक और बनाऊंगा, इसमें मैं क्या करूँगा, PB लिख लेता हूँ ऐसे। ठीक है, PB, ये मतलब इसका आंसर इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ये मैं ऐसे अपना फ्लो चार्ट किया हुआ है। तो अमाउंट ऑफ शुगर, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है बट आपने इग्नोर करना है, पर बैग इनटू के लिए ना, ये मल्टीप्लाई के लिए आप ये डायरेक्ट डाल दें। ठीक है, और प्राइस, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, पर बैग। ठीक है, ये आपका निकल आए, और बाद में आप ना ये एरो इस तरह डालना, एरो ज़रूर डालना है आपने। ठीक है, इस तरह मैं थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप जहाँ मर्जी शेप लेके चलें, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, अब डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले के लिए क्या होगा, ये दोबारा से वाली शेप, इनपुट और आउटपुट की शेप थोड़ी सेम होती है। ठीक है, डिस्प्ले के लिए क्या करूँगा, TR और एंड PB, आप पूरा पूरा नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टोटल बैग रिक्वायर्ड लिखना है लिख दें आप सब। ये करने के बाद इसको हम कर देंगे एंड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है पहला सवाल इसमें कंप्लीट। ठीक है, ये सूडो कोड है और इसका फ्लो चार्ट है। सही है, इसको मैं न्यू फाइल में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं दोबारा से इस पे जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो है ना, इसको भी हमने उसी तरह ब्रेक डाउन करने के, हमें हमारे पास चीज़ें क्या क्या मौजूद हैं और हमने कैलकुलेट क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, UCP नीड्स टू डिज़ाइन अ न्यू कंप्यूटर लैब बनानी है। ईच कंप्यूटर सिस्टम इज़ 10 स्क्वायर फुट। ठीक है, एक PC ना 10 स्क्वायर फुट ले रहा है। ठीक है, 1 PC के लिए, ये 1 PC है। ठीक है, ये इतना ले रहा है। अब हमने ये क्या करना है, और उसकी प्राइस कितनी होगी, हाँ, एक कंप्यूटर की प्राइस कितनी होती है, 6500। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है। हमने क्या करना है, लेंथ लेनी है टू गेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम फ्रॉम द यूजर इन फुट। ठीक है, फुट में हमने लेंथ और विड्थ ले रहे हैं, तो हम एक एरिया किस तरह निकालते हैं, एक जगह का लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो हमें एक रूम का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये है कि एक रूम की लेंथ और एक रूम की विड्थ निकालेंगे, यूज़र से लेंगे, ये यूज़र से लेनी है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सपोज इसको मैं 35 को मल्टीप्लाई करता हूँ 30 से, क्या आंसर आता है, 1050। ठीक है, अब हमारा एक PC कितना लेते हैं, 10 स्क्वायर फुट लेते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा, 105। नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने रख सकते हैं एक रूम में, क्योंकि हमने ये लेंथ और वेट कितने की थी, एक रूम में 30, लेंथ 35 इंटू 30। ठीक है, इतने हो गए। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा एक PC ना 10 लेता है, इसका मतलब ये एक ब्लॉक 10 लेगा, ये 10 लेगा, 10 लेगा, 10 लेगा, तो इस तरह यहाँ 105 PCs रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता लगे कि हमारे PCs एक रूम में 105 रखे जा सकते हैं। तो एक PC की प्राइस कितनी थी, 6500। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6500 को 105 से, तो हमारे पास आंसर क्या बनता है, 6825,000। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट बन जाएगी एक रूम को सेट करने की। ठीक है, हमारे पास चीज़ें क्या मौजूद थी, एक PC की प्राइस, एक PC की जगह कितनी लेता है। ठीक है, हमने क्या करना था, यूज़र से रूम की लेंथ और विड्थ मंगवानी थी, तो उससे हमें पता लग देना था कि यार एक PC हम इतनी इतनी जगह पे रख सकते हैं, और एक PC की प्राइस इतनी है, तो अगर टोटल PC हम इतने रख रहे हैं तो हमारे पास इतनी प्राइस रह जाएगी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ना उस तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सूडो कोड से करने की कोशिश करते हैं। आप उल्टा भी चल सकते हैं, मैं बार बार ये रिपीट करूँगा, तो आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले ना हम इसकी चीज़ करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया, एक सेकेंड, हाँ मैं करता हूँ स्टार्ट। ठीक है, मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूँ स्टार्ट। ठीक है, फिर मैंने किया यूज़र से मंगवा लेता हूँ। ठीक है, इनपुट करता हूँ, मैं शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ा सा ना मेरा, आप पूरी लेंथ ऑफ रूम वगैरह यूज़ करें। ठीक है, मैं L के लिए यूज़ करता हूँ, इनपुट लेंथ। ठीक है, फिर मैं दोबारा यूज़ करता हूँ इनपुट, आप पूरा लिख सकते हैं सेंटेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ ये। ठीक है, L ऑफ रूम लिख देता हूँ मैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑफ रूम। ठीक है, हमने एक दफ़ा ये ले ली। ठीक है,
इसके बाद हमने क्या करना है कि हाँ, ये हमारे पास आ जाती है, कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेट कितने रूम में पीसी रखे जा सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट पहले रूम के कैलकुलेट कर लेते हैं, रूम एक सेकेंड, रूम साइज कर लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, एल इंटू डब्ल्यू। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया, रूम का साइज कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कहना है कि पीसी कितने प्लेस हो सकते हैं। पीसी होते हैं ये 10 स्क्वायर फुट एक ले रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नंबर ऑफ सी मैंने निकाल लिया। ठीक है, वो किस तरह करेंगे हम कैलकुलेट, के रूम साइज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, वो यहां से आया हुआ है 10। इससे हमें क्या आंसर मिल जाएगा, नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने प्लेस हुए हैं। कैलकुलेट कॉस्ट, वो किस तरह कैलकुलेट होगी, नंबर ऑफ सी जो हमने कैलकुलेट किया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम प्राइस से, जो ये हमारे पास प्राइस है। प्राइस लिख दें या डायरेक्ट 6500 लिख दें, एक ही बात होगी। ठीक है, ये कैलकुलेट होगी। आउटपुट क्या करनी है हमने, नंबर ऑफ सी एंड कॉस्ट हमने कर देनी है, इसको एरो दबा दें। ठीक है, एक सेकंड, ये ना इस तरफ एरो डाल दें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सूडो कोड में, ताकि मतलब ये वाली वैल्यू मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। आउटपुट नंबर ऑफ सी और कॉस्ट कर देंगे और बाद में उसको एंड कर देंगे। अब हम इसको एक दफ़ा ड्राई रन करके देखते हैं। हमने किया 35 डाला, 30 डाला, कैलकुलेट करना है रूम साइज़ कितना होता है, 1050 होता है। इसको 1050 को डिवाइड करेंगे उससे तो 105 बन जाता है। ये हमारे पास नंबर ऑफ सी है, नंबर ऑफ सी 105 है। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या बनता है, 682500। ठीक है, तो ये हमारे पास सही आंसर आ रहा है और हमने डिस्प्ले भी कर दी। इसका फ्लो चार्ट किस तरह बनाएंगे, सेम इसी तरह हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ओवल शेप पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनपुट करेंगे। ठीक है, इनपुट एल, ठीक है, दोबारा एक इनपुट करते हैं। आप एक डब्बे में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैं सेपरेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि पता चले डिफरेंस थोड़ा सा। ठीक है, इनपुट डब्ल्यू। ठीक है, अब हम प्राइस ये कैलकुलेट करना है रूम की प्राइस, ये प्रोसेस में। ठीक है, रूम एस लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या वैल्यू जा रही होगी, एल इंटू डब्ल्यू। ठीक है, दोबारा एरो बनाता हूँ। ठीक है, हाँ, NO C कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इसमें क्या जाता है, रूम, एक सेकेंड, रूम एस डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, यहाँ से 10 मिला है, उसने जो पीसी का साइज़ बताया हुआ है। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट किस तरह होगी, कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट होगी, नंबर ऑफ सी इंटू, हाँ, डायरेक्ट में लिख देता हूँ 65000। ठीक है, अब ये जब होगा ना, आगे हमने डिस्प्ले करना है। ये एरो मेरा इस तरह थोड़ा गंदा। ठीक है, यहाँ लिख दे बेशक, आप डायरेक्ट लिख दें या डिस्प्ले लिख दें, डिस्प्ले NOC एंड कॉस्ट, और ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा एंड। ठीक है, ये हमारे पास हो जाती है दूसरे वाला फ्लो चार्ट, और ये इस तरह हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक सेकेंड, मैं इसको कट कर, ठीक है, इसको हम करते हैं इधर। हाँ, अब आ जाते हैं हम तीसरे वाले पे। अच्छा, तो तीसरे वाले क्वेश्चन में हमने ये करना है, हमने इसको थोड़ा सा उसी तरह एनालाइज करते हैं।
कि हमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। कारपेंटर वॉन्ट्स टू मेक अ लैडर, ठीक है, बट ही वॉन्ट्स टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वुड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन ईच स्टेप इज़ 1 फुट, ठीक है। हर स्टेप में, ठीक है, सपोज ये एक लैडर बनाते हैं, ठीक है, एक सामने आपके लैडर बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये लैडर बन गया आपकी। और हर स्टेप में ना 1 फुट का डिस्टेंस है। डन हो गया। अब हमने यूज़र से लेंथ और विड्थ लेनी है। ये बेसिकली ये लेंथ हो जाएगी, ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी और ये विड्थ हो जाएगी, ठीक है। अब सीन ये है कि और बाद में ना कि हमने उसकी बतानी कि वुड की प्राइस कितनी बनती है। अब आपने ये इमेजिन करना है, ठीक है, कि इसमें जो बीच वाला एरिया ना, इसके लिए हम वुड नहीं लगा रहे, ये खाली जगह है, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ स्टेप्स देखें। सपोज हमारी लेंथ यहाँ से 25 का ही है, ठीक है, हमारी नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक कम बनेगा स्टेप, ठीक है। देखें एंड पे ये गैप है सारा, सही है, एक स्टेप कम बन रहा है। तो हमारी नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ स्टेप्स की कर रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, NOS के नाम से रख रहा हूँ। तो ये बनेंगे 25 माइनस 1, ठीक है, ये हमारे बन गए नंबर ऑफ स्टेप्स, ये इतने इतने इस तरह करके स्टेप्स बन गए, ठीक है। अब जितने नंबर ऑफ स्टेप्स बने उतना ये हमें जिस पे हमने स्टेप रख रख के चलना है, ठीक है, वो चीज़ें बन रही हैं। तो हम क्या करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारी विड्थ कितनी है, 2, तो जो भी हमारा आंसर आएगा आई गेस 48 आंसर आता है, ठीक है, ये हमारा 48 आंसर आ गया, सही है। अब हमें इसके साथ ये भी रिक्वायर्ड होगी, एक लेंथ वाली साइड पे ये वुड रिक्वायर्ड होगी और एक लेंथ वाली ये वुड रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 25 को, देखिए एक 25 बन रही है ना, 25 को मल्टीप्लाई पे कर देंगे 2 से, कितना बनता है 50, ठीक है। अगर हम टोटल कॉस्ट वुड की कैलकुलेट करें वो कितनी बनेगी, 50 प्लस 48 जो कि बनता है 98, और आप ये देखिए 98 बन चुके हैं, ठीक है। अब सीन ये है कि हमें उसने बताया कि 1 फुट की ना 500 कॉस्ट बन रही है, हाँ 500 बन रही है, तो नाउ कैलकुलेट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर हम इसको 500 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 90, मैंने थोड़ा सा खुद भी देखना पड़ेगा कि गलत ना बता दूं। हाँ देखें, इसको कॉस्ट को ये कॉस्ट को ना रिक्वायर्ड वुड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी टोटल कॉस्ट भी निकल आएगी। वो आपको ये बात याद रखनी, लास्ट स्टेप को हमने माइनस क्यों किया था, ठीक है, ऊपर से खाली है इस वजह से, और 1 फुट का गैप है। तो हमारे स्टेप्स कितने निकल रहे हैं, मेरे हमारे जितने स्टेप्स बन रहे थे ना, हमने उतनी वेट से मल्टीप्लाई करके वो वुड बना ली, सही है। तो इसका हम अगर हम सूडो कोड लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है, इनपुट कराएंगे हम कराते हैं L को इनपुट कराएंगे, ठीक है, फिर हम W इनपुट कराएंगे, ऑफ लेडर भी लिख लें आप अगर आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना था कि हमने स्टेप्स कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, जो कि बनता है L-1 से, ठीक है। अब हमने क्या करना था, हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए, कैलकुलेट विड्थ कर लेते हैं, सॉरी साइड के लिए क्या वर्ड, मैं कैलकुलेट रिक्वायर्ड वुड कर लेता हूँ, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड W वुड, ठीक है। वो उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, नंबर ऑफ, एक सेकेंड मैं यहाँ ना सारा लिख देता हूँ। हमने क्या किया था, नंबर ऑफ स्टेप्स को मल्टीप्लाई करते थे वेट से, ठीक है, वेट से मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या बनता था, ये जो हमने अपने स्टेप्स का वुड निकालना था ना, ये वो बन गया था। अब हमने साइड पे भी तो जो स्टिक्स लगी हैं उसका भी तो कैलकुलेट करना, उसको हम क्या करते थे, प्लस कर देते थे L इंटू 2, ठीक है। हमने इस तरह कैलकुलेट करके हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड वुड कैलकुलेट हो चुका है, सही है। तो अब हम कर देंगे इसको डिस्प्ले हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड वुड।
अच्छा हाँ, बीच में कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ वुड बीच में भी कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले कराने के बाद भी ऐसे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। जिस तरह मैंने लास्ट में सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद एंड पे डिस्प्ले किया था, आप इस तरह भी ये भी रूटीन फॉलो कर सकते हैं कि आप पहले डिस्प्ले कराएं फिर दोबारा से कुछ कैलकुलेट करें, ठीक है। जिस तरह भी मैं यहाँ कर रहा हूँ, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ वुड किस तरह निकलनी थी, ठीक है। कॉस्ट में करूँगा, मैं डालूंगा रिक्वायर्ड W, ठीक है, इंटू 500, ठीक है। और फिर मैं डिस्प्ले करा दूँ। मैं दोनों ऐसे भी कर सकता है, यहाँ ये स्टेप ऊपर लिखता और डिस्प्ले वाला नीचे लिखता साथ, दोनों तरह से चल जाएगा, वो आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। डिस्प्ले कॉस्ट, ठीक है, और फिर एंड कर देता हूँ इसको। अब इसका मैं फ्लो चार्ट बना लूँ, तो फ्लो चार्ट किस तरह बनेगा, स्टार्ट, ठीक है, ये इनपुट के लिए इनपुट L लिख लें या L लिख लें, पता लग रहा होगा इनपुट ही हो रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ वुड, लेंथ ऑफ लेटर, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा पूरा पूरा नाम लिखें, ठीक है। इनपुट W, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैलकुलेट करना है तो हम रेक्टेंगल शेप लेकर आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ S, इसमें क्या डलेगा, L-1, ठीक है। फिर से कैलकुलेट करें, हम क्या करेंगे, REQ W, इसमें क्या कर देंगे, हम सारा लिख देंगे, NOS इंटू W प्लस L इंटू 2, ठीक है। ये कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। फिर हम इसको डिस्प्ले कराने तो हमें दोबारा से ये वाली शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी, डिस्प्ले REQ W, ठीक है। फिर हम दोबारा कैलकुलेट करना है, ये वाली चीज़ कॉस्ट ऑफ वुड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम ये रेक्टेंगल शेप पे आ जाएंगे, कॉस्ट, इसमें क्या होना है, REQ W इंटू ये मल्टीप्लाई के लें और 500, जो कि हमें इधर से पता लगा, ठीक है। और हम डिस्प्ले करा देंगे दोबारा से इसको, कॉस्ट को डिस्प्ले कॉस्ट, और हम बाद में इसको एंड कर देंगे। तो इस तरह ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है। आप इसको अपने तरीके, अपने वर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट ये नाम चेंज कर सकते हैं, एल के बजाय ये चेंजेस, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। और आपको मैंने जिस तरह ऑर्डर बताया कि ऑर्डर ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हो, रिजल्ट आपका उस तरह आना चाहिए, आपको बताना चाहिए क्या क्या चीज़ कैलकुलेट हो चुकी है। अगर कैलकुलेट होगी तो उसी वक्त दिखा देंगे या फिर एंड पे दिखा दें, आपकी मर्जी है। तो इस तरह ये आपका सवाल हो जाता है। बाकी मैं ट्राई यही करूँगा कि ये चीज़ भी ग्रुप में आपके शेयर कर दूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।